शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो घबराकर तेजी से भाग रहा होता है। भागते भागते वह एक गड्ढे के अंदर घुस जाता है। उस गड्ढे का दूसरा रास्ता एक घर के अंदर खुलता है। यहीं से कहानी हमें एक नए घर और नए किरदारों के पास ले जाती है। इस घर में यूहाइंस नाम का एक छोटा बच्चा रहता है। वह अपनी प्यारी बिल्ली फ्लाई के साथ खेल रहा होता है और काफी खुश दिखाई देता है। यूहाइंस अपने पापा और अपनी बहन के साथ रहता है। उनका छोटा सा परिवार है जिसमें सामान्य दिनचर्या चलती रहती है। एक दिन जब उसके पापा घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक दोस्त उन्हें रोक लेता है। उसका नाम आर्थर होता है और वह एक कवि है। आर्थर बहुत उदास होता है और कहता है कि उसका पब्लिशर अब उसकी किताब छापने से मना कर रहा है। वह चिंता में पड़ जाता है कि अब उसका सपना कैसे पूरा होगा। यूहाइंस के पापा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि शायद उसकी किताब में रोमांस की कमी है, लेकिन आर्थर इस बात से सहमत नहीं होता और कहता है कि उसकी हर कविता में गहरा रोमांस भरा हुआ है। इसी दौरान वहां अमेलिया नाम की एक लड़की आती है जो अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है। जैसे ही आर्थर उसे देखता है वह तुरंत प्रेरित होकर कुछ लिखने लगता है। यूहाइंस के पापा उसकी लिखी हुई कविता को पढ़ते हैं। कविता सुनकर अमेलिया हल्का सा मुस्कुराने लगती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसे वह बात पसंद आई। पापा आर्थर से कहते हैं कि वह अपने दिल की बात सीधे अमेलिया से क्यों नहीं कह देता, लेकिन तभी यूहाइंस की बहन अपने पापा को घर के अंदर बुला लेती है। घर के अंदर सभी लोग मिलकर डिनर की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद दिन खत्म होता है और यूहाइंस अपने कमरे में सोने चला जाता है। जैसे ही वह अपनी किताब टेबल पर रखता है उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ता है। वह देखता है कि एक जार अपने आप इधर उधर हिल रहा है, जैसे उसमें कोई चीज बंद हो। जब वह जार को हटाकर अंदर देखता है तो उसे एक बहुत छोटा इंसान दिखाई देता है। ये देखकर वह डर जाता है और उसके हाथ से जार गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर उसके पापा और बहन तुरंत वहां आ जाते हैं। यूहाइंस घबराकर उन्हें बताता है कि उसने एक छोटा आदमी देखा है, लेकिन जब उसके पापा ध्यान से देखते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आता। वह यूहाइंस को समझाते हैं कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। यूहाइंस बार बार कहता है कि उसने सच में देखा है, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार सब लोग फिर से सोने चले जाते हैं। यूहाइंस अपने कमरे में बैठा उस छोटे इंसान के बारे में सोचता रहता है। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों होती है। तभी अचानक उसे दरवाजे के पास एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। वह उस रोशनी का पीछा करते हुए धीरे धीरे किचन की ओर जाता है। किचन में पहुंचकर वह देखता है कि वही रोशनी फिर से दिखाई दे रही है। उसी समय उसकी नजर अपनी बिल्ली पर पड़ती है जो बिल्कुल जमी हुई खड़ी होती है, जैसे बर्फ बन गई हो। यह देखकर वह और ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसे कुछ हिलता हुआ नजर आता है जो पौधे की तरफ जा रहा होता है। वह तुरंत उस छोटे इंसान को पकड़ लेता है। डर के मारे वह छोटा आदमी यूहाइंस की उंगली काट लेता है। यूहाइंस उसे काबू में करने के लिए पिन से डराने लगता है। फिर वह उसे जार के अंदर बंद कर देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यूहाइंस अपना नाम बताता है। यह सुनकर वह छोटा इंसान हंसने लगता है, जैसे उसे यह नाम मजेदार लगा हो। फिर यूहाइंस उससे उसका नाम पूछता है। वह बताता है कि उसका नाम विप्लाला है। यूहाइंस तुरंत उससे पूछता है कि उसने उसकी बिल्ली के साथ क्या किया। विप्लाला जवाब देता है कि बिल्ली उस पर हमला करने वाली थी, इसलिए उसने उसे जमा दिया। यूहाइंस उससे कहता है कि वह बिल्ली को पहले जैसा कर दे। विप्लाला बताता है कि उसका जादू हमेशा सही काम नहीं करता, लेकिन यूहाइंस के जोर देने पर वह दोबारा जादू करता है। इस बार बिल्ली ठीक होने के बजाय पूरी तरह पत्थर बन जाती है। तभी अचानक उसके पापा किचन में आ जाते हैं। यूहाइंस तुरंत समझदारी दिखाते हुए विप्लाला को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसे अपने साथ सुला देता है। अगली सुबह जब यूहाइंस उठता है तो उसे विप्लाला अपने पास नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वह उसे उसी जार के अंदर पाता है जहां उसने उसे पहले छुपाया था। वह बहुत गंदा हो चुका होता है। यूहाइंस उसे प्यार से नहलाता है और उसके कपड़े भी साफ करता है। अब वह फिर से उससे बिल्ली को ठीक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अपनी बहन से डर लग रहा होता है। विप्लाला इस बार पहले एक मकड़ी पर जादू करके दिखाता है, लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ जाता है और मकड़ी राख बन जाती है। ये देखकर दोनों परेशान और गुस्सा हो जाते हैं। तभी यूहाइंस की बहन कमरे में आ जाती है। जब वह बिल्ली को देखती है तो हैरान रह जाती है। विप्लाला उसके सामने आ जाता है। यूहाइंस उसे समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन दोनों क्रिसमस के लिए पेड़ लेने जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें उनके पापा का दोस्त आर्थर मिल जाता है। वह विप्लाला को देख लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। डर के कारण विप्लाला उस पर जादू कर देता है और वह वहीं जम जाता है। नेला डेला उसे ठीक करने के लिए कहती है। विप्लाला फिर से जादू करता है, लेकिन इस बार वह बहुत बड़ा हो जाता है और एक विशाल पुतले जैसा दिखने लगता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और जल्दी से घर की तरफ भागते हैं। जब उनके पापा उस बड़े पुतले को देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि यह क्या है। इसके बाद पापा उन्हें एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता।
विप्लाला अपने जादू से उस खाने को उनके पसंद के खाने में बदल देता है। यह देखकर वेटर नाराज हो जाता है। वह उन्हें नियम तोड़ने के लिए एक कमरे में बंद कर देता है और पुलिस को बुला लेता है। अब यूहाइंस के पापा को भी विप्लाला के बारे में सच्चाई पता चल जाती है। जैसे ही पुलिस आने वाली होती है, विप्लाला जादू करता है, लेकिन इस बार उसका जादू उल्टा असर करता है और सब लोग छोटे हो जाते हैं। पुलिस आती है लेकिन उन्हें देख नहीं पाती और वापस चली जाती है। अब सब लोग किसी तरह छुपते छुपाते बाहर निकलते हैं। अब उनकी स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उन्हें बहुत भूख लगती है, इसलिए वे एक दुकान में जाते हैं जहां लोग चिप्स खाते हैं। रात हो जाती है और वे वहीं छुपकर सो जाते हैं। अगली सुबह दुकान की मालिक एक बुजुर्ग महिला आती है। उसके साथ उसका शरारती पोता भी होता है। वह उन्हें देख लेता है और अपनी खिलौना कार से डराने लगता है, लेकिन वे बच जाते हैं और उसी खिलौना कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार वे एक पार्क में पहुंचते हैं। वहां एक कुत्ता उन्हें देख लेता है और उनकी खिलौना कार पर हमला कर देता है। इस हमले के दौरान यूहाइंस के पापा का हाथ टूट जाता है। इसके बाद वे अस्पताल जाते हैं और एक लड़की से मदद लेने का फैसला करते हैं। एक नर्स उस लड़की के लिए खाना लेकर जा रही होती है। वे सब उस खाने के डिब्बे में छुपकर उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। जब लड़की डिब्बा खोलती है तो वह उन्हें देखकर डर जाती है। फिर वे उससे मदद मांगते हैं। लड़की उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर उनके पापा के हाथ पर प्लास्टर कर देता है। अब सब आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी टीवी पर खबर आती है कि आर्थर की किताब बहुत ज्यादा बिक रही है, लेकिन उसके गायब होने से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यूहाइंस कहता है कि उन्हें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वे कल सुबह जाएंगे। रात में यूहाइंस उन्हें समझाता है और आखिरकार वे मान जाते हैं। यूहाइंस एक मोबाइल से पिज्जा ऑर्डर करता है। पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है। नर्स कहती है कि उसने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, लेकिन यूहाइंस चालाकी से स्थिति संभालता है। यूहाइंस और विप्लाला पिज्जा बॉक्स में छुप जाते हैं। डिलीवरी बॉय वहां से निकल जाता है। यूहाइंस बीच में ही बॉक्स से बाहर कूद जाता है, लेकिन विप्लाला अकेला आगे चला जाता है। वह एक कबूतर को बुलाता है और उसकी मदद से उड़कर घर की ओर जाता है। रास्ते में वह बताता है कि उसने अपने पूरे गांव को पत्थर बना दिया था, इसी कारण वह अपने जादू से डरता है। यूहाइंस के पापा उससे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि वे ऐसे नहीं जी सकते। विप्लाला फिर हिम्मत करके जादू करता है और आर्थर को वापस पहले जैसा कर देता है। आर्थर बताता है कि वह 200 साल से पत्थर बना हुआ था। यूहाइंस उससे पूछता है कि क्या यह मुश्किल था। आर्थर कहता है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस करना पड़ता है। यह बात विप्लाला को समझ में आ जाती है। तभी उनके पापा फिसल जाते हैं। यूहाइंस और नेला डेला उन्हें पकड़ते हैं, लेकिन वे भी फिसलने लगते हैं। विप्लाला उन्हें बचाने आता है, लेकिन वह भी फिसल जाता है। चारों नीचे गिरने लगते हैं। तभी विप्लाला बिना सोचे जादू करता है और इस बार उसका जादू सही काम करता है और सब सामान्य हो जाते हैं। अब सब बहुत खुश होते हैं। वे तुरंत आर्थर की मूर्ति के पास पहुंचते हैं। वहां एक गाड़ी उस मूर्ति को तोड़ने आ रही होती है। यूहाइंस सबको सच बताता है कि यह मूर्ति नहीं बल्कि आर्थर है। वह सबको विप्लाला दिखाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। विप्लाला जादू करके आर्थर को छोटा करता है। नेला डेला कहती है कि शायद एक किस उसे वापस पहले जैसा कर सकती है। अमेलिया कहती है कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। यूहाइंस कहता है कि एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। अमेलिया उसे किस करती है। फिर विप्लाला जादू करता है और आर्थर फिर से पहले जैसा इंसान बन जाता है। अंत में विप्लाला सबको अलविदा कहता है और अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। यही इस कहानी का अंत होता है।